नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनों के साथ हैं और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, आप भी मानते हैं कि पत्थर में भगवान होते हैं अगर हम भरोसा करें तो, और वो भगवान हमारी सभी तमन्नाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे ही जब हम पत्थर को भगवान मान लेते हैं, कई इंसान हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिनको हम भगवान मानने लग जाते हैं और भरोसा करके चल देते हैं उनके पीछे पीछे। और सच्चाई ये भी है कि हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है, हमें सफलताएं भी मिलती है और हम खुश भी रहते हैं उनके साथ, उनकी दुआ से, उनके आशीर्वाद से। ऐसे ही जैसे अभी प्रेमानंद जी का नाम काफ़ी चल रहा है। प्रेमानंद जी वृंदावन के जाने माने, पूरे वर्ल्ड में अब विख्यात हैं। तो अब उनका स्वास्थ्य ऐसा है कि दोनों किडनी फेल हो चुकी है, उसके बावजूद भी राधा नाम पर इतने सालों से वो चल रहे हैं। और हम दुआ करेंगे कि आने वाले, हम रहे ना रहें, बाबा विद्वान रहें, ताकि लोगों का, आने वाली जनरेशन का, आने वाले क्या कहते हैं, मार्गदर्शन कर सके। तो ऐसे ही एक तमन्ना थी बाबा के स्वास्थ्य को देखते हुए, और कहते हैं काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है उनसे मिलने के लिए, एकांतिक वार्तालाप के लिए। तो मैंने भी कोशिश की थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने किसी भगवान से, राधा रानी से, कन्हैया से, किसी से गुजारिश नहीं की थी उनसे मिलने के लिए। मैंने खुद साक्षात प्रेमानंद महाराज से ध्यान लगा करके आत्मा और दिल से उनसे बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि बाबा आप जाएं इस दुनिया से या मैं जाऊं इस दुनिया से, उससे पहले आपसे मुलाकात एक बार हो जाए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एकांतिक वार्तालाप के द्वारा आपके दर्शन करना चाहता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने किसी इंसान को, और वो संत है, इंसान से भी ऊपर है, उनसे मैंने गुजारिश की थी अपनी आत्मा से, और उन्होंने मेरी आत्मा की आवाज़ सुनी। और अचानक ऐसा प्रोग्राम बना कि मैं तो नहीं जा रहा था, मेरे जो भांजे हैं राहुल शर्मा, जी हाँ वही राहुल शर्मा जिनको आप अक्सर चिराग पासवान जी के आसपास देखते हैं, उनके साथ देखते हैं, हूबहू चिराग पासवान जैसे उनका लुक है, और ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक हैं हमारे भांजे हैं एक्चुअली वो। तो उनका प्रोग्राम था जाने का, 4 लोगों का, सारी चीज़ें, व्यवस्था उनकी डन हो चुकी थी, मुझे नहीं पता था। मैं तो ऑफिस से आया था, ऑफिस से आते ही पता लगा कि हमारे भांजे श्री का फ़ोन आ गया कि मामा ऐसे प्रेमानंद जी के पास जा रहे हैं। तो मैंने पूरी बात सुने बिना ही बोल दिया था कि ठीक है डन, मैं चलूँगा, अगर चल सकता हूँ तो मैं ज़रूर चलूँगा। तो जो मेरी जगह जो जाना था वो कावड़ लेके आया था, शायद उसका कुछ प्रोग्राम नहीं बन पाया होगा, एंड टाइम पे उसने मना कर दिया चलने से पहले। मुझे 1 घंटे का नोटिस मिला था कि 1 घंटे के अंदर आपको तैयार रहना है। मैं 1 घंटे से पहले तैयार होकर बैठ गया था, और वहाँ 11 साढ़े 11 बजे हम निकले थे यहाँ से वृंदावन के लिए। गुड़गांव से वृंदावन 11 साढ़े 11 बजे के करीब निकले थे, और करीब 1:30 बजे के करीब हम पहुँच गए थे। 1:30 बजे के करीब हम वृंदावन में थे। प्रेमानंद मार्ग जिस पे बाबा भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं सुबह 2:30 से 4 बजे के बीच में, उसी प्रेमानंद मार्ग पर हम चल रहे थे। और आप यकीन करना कि रात को 1:30 बजे सड़क के दोनों तरफ बच्चे, लड़के, लड़कियां, मॉडर्न और पुराने गांव के लोग, हर तरह की क्वालिटी के लोग वहाँ दोनों तरफ बैठे हुए थे। कोई रंगोली बना रहा था, कोई फूलों की रंगोली बना रहा था, कोई पंखे से हवा कर रहा था, कोई बाबा के भजन गा रहा था, कोई राधा रानी के भजन गा रहा था। पूरा राधामय हो गया था पूरा माहौल। हमारी गाड़ी सड़क के बीच में से जा रही थी, और दोनों तरफ बाबा प्रेमानंद जी के अनुयायी, भगत, राधा रानी के भगत, उनके दर्शन देखने के लिए, दर्शन करने के लिए रात को 1:30 बजे तो हम गए थे, यानी वो 12 बजे के बाद ही लाइन में लग गए होंगे, सड़क के दोनों किनारे पे बैठ गए थे। पूरी रोड के ऊपर आप देखोगे कि फूलों की रंगोली, और वैसी रंगोली बना रखी थी भक्तों ने, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ दर्शन करने। हम गए, हमने वहाँ जा कर के होटल लिया, बिल्कुल जो केली कुंज है उसके बिल्कुल सामने ही बड़ का पेड़ है, बड़ के पेड़ के पास में ही हमने होटल लिया। करीब वॉकिंग डिस्टेंस था, मतलब 50 मीटर की दूरी रही होगी। हमने होटल लिया, हम 2-2:30 बजे तक लेट के बात करते रहे, और उसके बाद हमने 3:30 बजे का अलार्म भरी रखा था, क्योंकि बाबा से मिलने का जो हमारा एकांतिक वार्तालाप का समय था वो 4:30 बजे का था। लेकिन नहाने धोने में और तैयार होने में थोड़ा समय लगता है,
इसलिए हमने 3:30 बजे का अलार्म भर रखा था और 3:30 बजे उठ के सब तैयार होकर के 4 सवा 4 बजे हम लाइन में लग गए थे। और बाबा की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी ऐसी है कि 4 या 5 जगह हमें चेकिंग करके अंदर भेजा जाता है। और अंदर जाने के बाद पहले एक हॉल में बिठाया जाता है सबको, सामने टीवी चलता रहता है, जो संत हैं वहाँ के प्रवचन करते रहते हैं। उसके बाद प्रवचन के बाद वहाँ जो बाबा के भगत हैं, सेवक हैं, वो आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई किस किस का प्रश्न है, बाबा से प्रश्न कौन कौन करना चाहते हैं। तो हमें तो पता नहीं था कि घर से लिख के लाना है। लोग घर से लिख के लेके गए थे अपने जो प्रश्न थे बाबा से करने के लिए, वो घर से ही लिख के लेके गए थे और उन्होंने सबने हैंड ओवर कर दिया, उनको पकड़ा दिया जो उनका प्रश्न था। हम करीब 1-1.5 घंटे तक बैठे रहे टीवी के सामने। अब मन में संशय था कि यार ये तो टीवी पे लगता है बाबा दर्शन देंगे और टीवी चल रहा है, अब इसके बाद शायद बाबा आएंगे टीवी पर। हम तो एकांतिक वार्तालाप के लिए आए थे, ये कैसा एकांतिक वार्तालाप है। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद फिर बाबा के सेवक आए, उन्होंने बताया कि हम अंदर जा रहे हैं और वहाँ बाबा के पास जाएंगे तो बोलना नहीं है, और जब बाबा बोल रहे हैं तब नहीं बोलना है, जिस जिसके पर्सन है वही बोलेंगे और शांत रहना है बिल्कुल। मास्क सबको लगाना मैंडेटरी है, वो वहीं पे मास्क देते हैं, सभी लोग मास्क दे देते हैं सबको एक एक। तो मास्क लगा के हम उठ कर के वहाँ से हमें दूसरी जगह बैठा दिया गया लाइन में। एक गली सी थी, उस गली में हम सबको बैठा दिया गया। करीब 20 मिनट के बाद, जब 20 मिनट तक मतलब 1.5 घंटे हम टीवी के सामने बैठे, उसके बाद 15-20 मिनट के लिए एक जगह हमें बैठाया गया। उसके बाद फिर वहाँ से उठा करके दूसरी जगह बैठाया गेट के सामने, वहाँ भी हमें 15-20 मिनट के लिए बैठाए रखा कम से कम। उसके बाद फिर बाबा की कुटिया के लिए जो मार्ग जाता है अंदर, लताएं हैं, पेड़ हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो सब लगा रखे हैं और उन लताओं को, उन पेड़ों को छूना मना है, ये बता देते हैं पहले ही। उसके बाद हम बाबा की कुटिया के सामने जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके साथ बैठ गए नीचे। 20 मिनट हमें वहाँ लगे कम से कम, बाबा के अंदर कुटिया में जाने से पहले 20 मिनट तक बैठे रहे। उसके बाद फिर हम गए, कुटिया दरवाज़ा खुला, जो हमारे से पहले लोग गए हुए थे वो बाहर निकले और जैसे ही हमने वहाँ नमन करके, सीढ़ियों को नमन करना मना है, सीढ़ियों को नमन नहीं करना क्योंकि बाबा आते जाते हैं तो उस पर हाथ लग के जम्स कीटाणु वगैरह जा सकते हैं, तो उस सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बाबा का दरबार, जब हम कुटिया का दरवाज़ा खुला और हमारी एंट्री हुई अंदर, देखे तो बाबा आंख बंद करके शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, साक्षात भगवान तुल्य, देव तुल्य। तो हम सब उसी हिसाब से बैठा दिया गया हमें। वहाँ जो सेवक होते हैं वो कुछ मैनेजमेंट है उनकी, उसके हिसाब से बैठाते हैं। मैं बिल्कुल बाबा के सामने बैठा हुआ था, बिल्कुल मतलब बाबा और बीच में बाबा का जो सिंहासन था वो था, बाकी हम बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। और बाबा का प्रवचन शुरू हुआ, लोगों के क्वेश्चन शुरू हुए। 4 या 5 एक ग्रुप में 4 या 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा वहाँ कि जितने क्वेश्चन आए हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और कोशिश की जाती है कि एक ग्रुप में 4 या 5 क्वेश्चन लिए जाएं, क्योंकि भगत इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है लोगों की, आस्था का हो, भरोसा का हो। बहुत से लोग अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहता है तो कहने दो। मेरी कहने की समरी यह है कि एक बड़ी तमन्ना थी बाबा प्रेमानंद से एकांतिक वार्तालाप में मिलने की। किसी भगवान से, राधा रानी से, कन्हैया से, किसी से मैंने गुजारिश नहीं की थी। साक्षात प्रेमानंद महाराज से ही आंख बंद करके आत्मा से आवाज लगाई थी, आत्मा से रिक्वेस्ट किया था कि प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इस दुनिया से मैं जाऊं या आप जाओ, उससे पहले एक बार मिलना चाहता हूँ मैं आपसे एकांतिक वार्तालाप में। और ये मेरी तमन्ना पूर्ण हुई। भरोसे की बात है, विश्वास की बात है। अंधविश्वास कहना चाहो तो कह सकते हो। किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी संत के अंदर हो सकता है 1000 अवगुण हो, लेकिन 1000 अवगुण है तो लाखों खूबियां भी होंगी। खूबियों को देखना चाहिए, क्योंकि इंसान तो संतों से बहुत नीचे है। जो संत सब कुछ छोड़ करके मानव कल्याण के लिए भगवान के चरणों में विराजमान है, उन संतों की कमियां भूल करके उनके गुणों को देखकर आगे चलना चाहिए। और उस दिन का जो एक्सपीरियंस था, ऐसा लग रहा था कि बाबा सामने बैठे रहे, क्वेश्चन चलते रहे और बाबा के सामने बैठे रहे बस। हमारा जब ग्रुप का जो कार्यकाल खत्म हुआ, 15-20 मिनट, 20 मिनट लगा लो,
तो उसके बाद फिर से बाबा ने आंखें बंद कर ली और फिर हमारे जाने का समय हो गया। हम बाहर निकले, होटल गए, जिसको सबको रिलैक्स करना था। रिलैक्स करने के बाद हमें आगे बांके बिहारी जाना था, बांके बिहारी टेम्पल में। तो वहाँ से हम फ्रेश होके और नहा धो के बांके बिहारी के लिए निकल लिए। लेकिन जब बांके बिहारी के लिए हम जा रहे थे, 12:30 के करीब का समय रहा होगा, दोपहर के 12:30 बजे। मतलब बाबा सुबह 4:30 बजे के करीब आते हैं कुटिया में, उस प्रेमानंद मार्ग से चल करके। लोग 12:30 बजे 1 बजे हमने देखा कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी जो बाबा का इंतजार कर रहे थे। बाबा शायद गाड़ी में जाते हैं, उसके बाद कुटिया से जब जाते हैं वापस तो कार में जाते हैं। लेकिन भक्तों का तांता 1.5-2 किलोमीटर तक दोनों रोड के दोनों तरफ भक्त खड़े हुए थे दर्शन करने के लिए। और हमारी किस्मत थी कि हम साक्षात बाबा के आमने सामने दर्शन करके आए। ये हमारी किस्मत थी, हमारा भाग्य था, सौभाग्य था। ऐसे किसी भी संत का जब हम दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन पाते हैं, तो जीवन में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। उनको देख करके, उनकी खूबियों को देख करके लाइफ में बहुत बदलाव आता है। उनके लिए जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो नहीं बदलना चाहते वो तो कैसे भी रहो, जीवन उनका है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा इसके साथ साथ कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी तीर्थ पर जाओ, किसी भी धाम पर जाओ, किसी संत के दर्शन करने के लिए जाओ, अगर आपके दिल में द्वेष, कलेश, गुस्सा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, लालच, और आपके मन में ये है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा ये फायदा होगा, मैं बाबा प्रेमानंद के दरबार में जा रहा हूँ, वहाँ से आशीर्वाद लेकर आऊँगा, उनको लूट कर लेके आऊँगा, आशीर्वाद इसने भर लाऊंगा, तो ऐसा इंसान अक्सर हर दर से निराश आता है। उसकी झोली अक्सर खाली आती है। जो किसी भी धाम पर ये सोच के जाता है कि इस बार जा रहा हूँ, खाटू धाम जा रहा हूँ और खाटू धाम से बाबा को लूट करके लेके आऊँगा, सारी झोलियाँ भर के लेके आऊँगा, अक्सर वो लोग हर धाम से निराश आते हैं, खाली झोली के साथ आते हैं। तो अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित रखो, अपनों के साथ रहो, अपनों का ध्यान रखो और सफलताओं की तरफ बढ़ते रहो। आपका हर आने वाला दिन, हर आने वाला पल मंगलमय हो, सुख में हो और खुशियों से भरा हो।